Chapter 5, Natural Vegetation and Wildlife. In this chapter, we will look at the important part of our society, of our earth, of our life, vegetation and wildlife. तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर जो है आपका इजी चैप्टर है, आप इसको पढ़ते आ रहे हैं क्लास 6 से ही। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो आप देख चुके हैं। अब हम इसके टाइप्स और क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में सबसे पहले हम देखेंगे कुछ डेफिनेशन। फर्स्ट है नेचुरल वेजिटेशन। व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन? द नेचुरली ग्रोइंग प्लांट कवर विदाउट ह्यूमन एड इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। The vegetation which has been left undisturbed by human for a long time is called virgin vegetation. तो जो नेचुरली ग्रो करता है पेड़ पौधों का एक कवर बिना किसी इंसान की सहायता के, उसे नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। और जिसमें इंसान का कोई दखल नहीं होता, ऐसी वेजिटेशन जो पूरी छिपी है, पूरी दूर है इंसानी जीवन से, इंसान के हाथों से, उसे कहते हैं वर्जिन वेजिटेशन। जैसे भारत के वेस्टर्न घाट में जो जंगल है हमारे, वहां पे इंसान का कोई दखल नहीं है, वहां पे पूरी तरह से नेचुरल सिस्टम है, तो उसे वर्जिन वेजिटेशन कहा जाता है। फ्लोरा, प्लांट स्पेशीज ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड आर कॉल्ड फ्लोरा। फ्लोरा कहते हैं पेड़ पौधों किसी भी रीजन के। फौना द एनिमल स्पेसीज ऑफ पर्टिकुलर रीजन, और फौना कहते हैं वहां का एनिमल लाइफ। तो फ्लोरा एंड फौना यानी पेड़ पौधे और उसमें रहने वाले जीव जंतु, ये कहलाती है फ्लोरा एंड फौना। फैक्टर्स विच अफेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो यहाँ पर फैक्टर जो है वो कौन से होते हैं जिसकी वजह से किसी भी जगह के पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का जीवन वो अफेक्ट होता है। In these we have the relief feature. Relief means the natural factor which affect the diversity of flora and fauna. मतलब आपको कहाँ पे ज़्यादा अच्छी वैरायटी दिखाई देगी फ्लोरा एंड फौना की, कहाँ पे आपको कम वैरायटी दिखाई देगी। तो इसमें पहला है लैंड। लैंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन। Nature of land influence the type of vegetation. If the land is level and fertile, it is mainly used for farming. If the land is uneven, then grassland and woodland develops over it. तो लैंड मतलब अगर यहाँ पर जमीन हमारी फ्लैट है, जैसे हमारे मैदान है, तो वहां पर आपको एग्रीकल्चर ज्यादा दिखाई देगा, खेती ज्यादा होती हुई दिखाई देगी। और अगर वो एरिया कैसा है, उबड़ खाबड़ है, पहाड़ी है, तो वहां पे आपको ग्रासलैंड या फिर जंगल दिखाई देंगे। दूसरा है सॉइल। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल आर फिट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो यहाँ पर सॉइल का रोल एक इम्पोर्टेंट होता है। जैसे आप देखोगे अगर सॉइल फर्टाइल है, अच्छी है, तो वहाँ पे पेड़ पौधों का जो जंगली जीवन है वो काफी अच्छा होगा, काफी हरा भरा होगा। और अगर सॉइल जो है वो फर्टाइल नहीं है, जैसे रेगिस्तान में है, तो वहाँ पे आपको कैक्टस या झाड़ियाँ जैसी ही दिखाई देगी। तो ये चीजें होती है जो फर्क डालती है डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना में। इसके बाद दूसरा फैक्टर है रिलीफ के बाद क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसी होगी तो फ्लोरा एंड फौना या फिर हमारा नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ कैसा होगा। तो क्लाइमेट, अगर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी यानी टेम्परेचर अगर मॉडरेट है, टेम्परेचर ना ज्यादा ठंडा है ना ज्यादा गर्म है, तो ये पेड़ पौधों के लिए बेस्ट है। और ह्यूमिडिटी यानी एनवायरमेंट में वाटर अवेलेबिलिटी, तो जो हमारा उसमें ह्यूमिडिटी लेवल होता है वो अगर अच्छा होगा, तो जैसे साउथ में वेस्टर्न घाट्स है, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न में है, आसाम वगैरह में, जहाँ आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखाई देंगे, वहाँ पे रीजन यही है कि टेम्परेचर वहाँ पे मॉडरेट है और वहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल हाई रहता है। तो ये चीजें अगर ज्यादा है तो मतलब आपको अच्छा एक पूरा कवर हरा भरा दिखाई देगा। और अगर टेम्परेचर ज्यादा हार्श है, गर्म है, जैसे राजस्थान है, या ज्यादा ठंडा है जैसे लद्दाख है, तो इन दोनों जगह पे आपको क्या दिखाई देता है? डेजर्ट। एक जगह गर्म डेजर्ट, एक जगह ठंडा डेजर्ट। फोटो पीरियड। फोटो पीरियड कहते हैं सनलाइट। अगर सूरज की रोशनी डायरेक्ट आती है तो पेड़ पौधों के लिए अच्छी है। अगर सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं आ पाए तो वहां पे पेड़ पौधों के लिए कम चांसेस होते हैं ग्रो करने के लिए, क्योंकि फोटो पीरियड यानी जो क्लोरोफिकेशन होता है, जो क्लोरोफिल उनको मिलता है, वो पेड़ पौधों के लिए बहुत जरूरी होता है। और सनलाइट अगर नहीं आ पा रही है तो फिर वहां पर इसका असर पड़ता है हमारी वाइल्ड लाइफ पे। तीसरा है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन यानी बारिश। अगर बारिश अच्छी होगी तो
वाइल्ड लाइफ वेजिटेशन अच्छी मिलेगी आपको। अगर प्रेसिपिटेशन में कमी है तो फिर आपको वेजिटेशन भी कम दिखाई देगी। फोर्थ है इकोसिस्टम। All the plant and animal in an area are interdependent on each other. The plant and animal along with their physical environment make the ecosystem. तो इकोसिस्टम कहते हैं जानवर और पेड़ पौधों के आपसी तालमेल को। जैसे आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो जानवरों से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, और जानवर पेड़ों से अपना खाना लेते हैं। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है और इसी सिस्टम को इकोसिस्टम कहा जाता है। और जब एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम हो जाता है उसे बायोम कहते हैं। बायोम आर आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट। और बायोम जो होता है प्लांट के बेस्ड पे होता है, जैसे टुंड्रा है, जैसे टेम्परेट है, जैसे ट्रॉपिकल है। तो ये है बायोम्स, जहाँ पे एक बड़ा लार्ज एरिया होता है, जहाँ पे पर्टिकुलर काइंड ऑफ आपको वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ दिखाई देगी। कहीं पर आपको कैक्टस झाड़ियाँ दिखाई देगी, कहीं पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखाई देगी। तो दीज आर कॉल्ड बायोम्स। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। सो वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन इन आवर इंडिया। अगर इंडिया की बात करें तो भारत में कौन कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है? सबसे पहला ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो सारे साल हरे भरे रहते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस जो हमारे आसपास है, हमारे यहाँ पे नीम का पेड़ है, शीशम का पेड़ है, जो साल में एक बार अपनी पत्तियां गिराते हैं। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब, झाड़ियाँ और कटीले पेड़ जो रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट जो पहाड़ों पे पाए जाते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो नदियों के किनारे पाए जाते हैं। तो these are the 5 type of vegetation we have. In next lecture we will see them one by one with detail. So this is the end of your lecture.